अब देखो आप, मैंने आपके लिए ओर्स और मिनरल के डेफिनेशन आपको बता दी है, क्लियर है। अब यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट मेटल्स के कुछ ओर्स हैं, ठीक है। इनमें से कुछ ओर्स ऐसे हैं जिनसे हम कम मेटल्स को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जिनसे आपके लिए अधिक मेटल उस ओर्स के द्वारा फाइंड हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैं आपके लिए समझा रहा हूँ, ये ओर्स आपको याद रखने की ज़रूरत है, लेकिन जो मेन ओर्स है, ठीक है, उसको आपके लिए जिससे अधिक अमाउंट में मेटल फाइंड होता है उसको आपको अच्छे तरीके से याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि अगर Na की बात करें हम, देखो NaNO3 सोडियम नाइट्रेट सॉल्ट है जिसको चिली सॉल्ट फीटर भी कहते हैं, और NaCl है जिसको हम क्या कहते हैं, कॉमन सॉल्ट कहते हैं, और एक है आपके लिए Na2B4O7.10H2 जिसको बोरेक्स कहते हैं। लेकिन इसमें जो आपके लिए मेन जो ओर्स है वो मेन ओर्स आपका NaCl है, जिससे हमें NaCl से Na को ईजिली और कम खर्चे पर हम फाइंड कर सकते हैं। तो मेन ओर्स आपका कौन सा है, NaCl, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, क्लियर है। ओर्स जनरली आपके लिए बताऊं कि सल्फाइड भी होते हैं, ऑक्साइड भी होते हैं, कार्बोनेट भी होते हैं और नाइट्रेट भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इधर ये नाइट्रेट सॉल्ट हो गया, ये क्लोराइड हो गया और ये ऑक्साइड सॉल्ट है, ठीक है। अब ऐसे ही जनरली आपने देखा कि पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम में क्या है आपके लिए, नाइट्रेट सॉल्ट है जिसको सॉल्ट पीटर कहते हैं, ठीक है। इन दोनों का नाम याद रखना, चिली सॉल्ट पीटर मीन्स NaNO3 और सॉल्ट पीटर होता है आपके लिए KNO3, क्लियर है। ये दोनों कॉमन नेम है इसके। इनमें सबसे जो आपके लिए मेन है जो ओर्स है इसका, जो मीन्स आपके लिए पोटेशियम का, वो ओर्स है आपके लिए ये, ठीक है। इससे हमें क्या है, कार्नेलाइट से हमें जो पोटेशियम होता है, ठीक है, यहाँ से KCl निकलता है, तो KCl से हमें पोटेशियम क्या अधिक अमाउंट में फाइंड होता है, ठीक है। अब देखो एल्युमिनियम का ओर्स, एल्युमिनियम का मैंने कहा था आपके लिए, देखो एक तो बॉक्साइड है, कोरंडम है, और दूसरा आपके लिए क्रायोलाइट है, एक है फेल्सपार है, ठीक है। अब इसमें सबसे जो मेन ओर्स है वो है आपका बॉक्साइड। इससे आपके लिए सबसे अधिक अमाउंट में ईजिली तरीके से एल्युमिनियम फाइंड होता है। लेकिन याद आपके लिए इसके ये भी रखने, एल्युमिनियम मेन आपके लिए है मेटल जिसका यूज अधिकतर आप 10th क्लास में भी देखते हैं और हायर क्लास में भी आप देखेंगे। अब बात आती है मैग्नीशियम, ठीक है। तो मैग्नीशियम की अगर बात करें यहाँ पर, कि मैग्नीशियम के देखो मैग्नीसाइट, डोनोमाइट और एप्सम सॉल्ट, ये आपके लिए क्या है, इनके ओर्स हैं। बट इसमें जो मेन ओर्स है आपके लिए वो कौन सा, आपके लिए मैग्नीसाइट मेन ओर्स, जिससे मैग्नीशियम को हम ईजिली तरीके से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है अच्छी तरीके से, ठीक। कॉपर की बात करें अगर हम, कॉपर, ठीक है, तो कॉपर की बात करें तो कॉपर में देखो आपके कॉपर ग्लांस, ठीक है, और एक कॉपर पायराइट, ठीक है, ये दोनों ही आपके लिए मेन ओर्स हैं आपके। एक तो कॉपर ग्लांस है, Cu2 है, जो सल्फाइड ओर्स है, ये ऑक्साइड ओर है, ये भी सल्फाइड ओर्स है क्योंकि यहाँ पर सल्फर आयन आ रहा है, और एक आपके लिए कॉपर पायराइट। ये दोनों ही आपके लिए किसके, देखो इसमें Fe आ रहा है तो ये Fe का भी ओर्स होगा, इसका Fe का मीन्स आपके लिए आयरन का भी ओर्स है, ये क्लियर है। जिसमें जो मेटल प्रेजेंट है, मान लो दो मेटल्स हैं, ठीक है, तो वो आपके लिए दोनों मेटल्स का ओर होगा। जैसे आपने देखो यहाँ पर ये डोनोमाइट है, ये कैल्शियम का भी ओर्स है और मैग्नीशियम का भी ओर्स है, क्लियर है कि नहीं। तो ये चीज़ यहाँ पर देखो आप, पोटेशियम और मैग्नीशियम आ रहा है, इसका पोटेशियम का भी ओर्स है और मैग्नीशियम का भी है, लेकिन पोटेशियम का आपका मेन ओर्स है, ठीक है, जिससे हम पोटेशियम को अधिक अमाउंट में फाइंड करते हैं। यहाँ समझ में आ गया आपको, ये दो इसके कॉपर ग्लांस और कॉपर पायराइट, ये कॉपर के मेन ओर्स हैं। अब आ जाओ आप सिल्वर पर। सिल्वर में आप देख रहे हो कि AgCl, जिसको हम हॉर्नेट सिल्वर बोलते हैं, सिल्वर क्लोराइड को एक कॉमन नेम है, जिसका मेन ओर्स है आपका यही। ये रूबी सिल्वर है, ये इतना मेन ओर्स नहीं है, इससे हमें सिल्वर अधिक अमाउंट में फाइंड नहीं होता। अब जैसे जिंक की बात करें अगर हम, जिंक, तो यहाँ पर जिंक के देखो एक सल्फाइड ओर्स और एक ऑक्साइड ओर्स है और एक कार्बोनेट ओर्स है, ठीक है। तो यहाँ सबसे मेन ओर्स आपके लिए कौन सा है, जिंक ब्लेंड और आपके जिंक साइड, कौन सा है, जिंक ब्लेंड और जिंक साइड, ये दोनों ही आपके मेन ओर्स है। जब सबसे बढ़िया आपके लिए कौन सा है, जिंक ब्लेंड, जो कि सल्फाइड ओर्स है, ठीक है। सल्फाइड आयन आ रहा है तो सल्फाइड ओर्स, ऑक्साइड आ रहा है तो ऑक्साइड ओर्स हो गया, ठीक है। अब जैसे इसमें है आपके लिए, एक पूछे आपके लिए कौन सा ओर्स है, तो कार्बोनेट आना आ रहा है तो कार्बोनेट ओर्स हो गया। अब मरकरी की बात अगर हम करें तो मरकरी के पास एक ही ओर्स है जो कि सल्फाइड ओर्स है, ठीक है,
और ये आपके लिए कौन सा मेन ओर इसका यही है जिसको बोलते हैं सिनेबार। क्या कहते हैं? सिनेबार। सिमिलर इसी तरीके से आपके लिए जो पीबी लेड है उसका भी मेन ओर्स आपके लिए एक है जिसको क्या बोलते हैं? गैलेना लेड, वो लेड सल्फाइड। क्लियर है क्या नहीं बात? तो ये दोनों आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसका यूज आपकी क्लास में है बहुत अधिक। एक तो HGS जो कि मरकरी का सल्फाइड ओर्स है, और PBS जो कि लेड का क्या है आपके लिए? सल्फाइड ओर्स है। ठीक है, इनके यही दो मेन ओर हैं। आयरन की बात करें जो कि इम्पोर्टेंट मेटल है, इसका बहुत अधिक आपके लिए आयरन एक मैंने क्या ना, आयरन एक तरीके से आपके लिए दूसरे नंबर का एलिमेंट्स है, मेटल है, जो कि हमें अर्थ क्रस्ट में मिलता है। ठीक है, पहला एल्युमिनियम हुआ, दूसरा हुआ आपका आयरन। ठीक है, इसके लिए आपके लिए जो मेन ओर्स है, ठीक है, इसके लिए आपके लिए एक तो हेमेटाइट है, एक ये है मेन ओर्स। ठीक है, इससे हमें अधिक अमाउंट में मिलता है, और एक है आपका आयरन पायराइट। ठीक है, ये दोनों इसके मेन ओर्स हैं। ठीक है, तो मेन ओर्स आपको याद रखने हैं। क्लियर? ऐसे ही देखो आपके लिए कैल्शियम है। कैल्शियम की अगर हम बात करें तो कैल्शियम का जो सबसे अच्छा है जो ओर्स है वो है आपके लिए जिप्सम। ठीक है, और आपके लिए दूसरे नंबर पर अगर हम देखें तो आपके डोलोमाइट। ठीक है, इससे हमें कैल्शियम अधिक अमाउंट में मिलता है दोनों से ही। क्लियर है बात? और दूसरी आपके लिए टिन, इसको क्या बोलते हैं हम? टिन। SN को क्या बोलते हैं? टिन। टिन का एक ही आपके लिए ओर्स है, ऑक्साइड ओर्स। ठीक है, जो इसका मेन ओर्स है इसका। ठीक है, कैसे लेस राइट है ये, कैसेलराइट। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं आपके लिए? स्टेनस डाइऑक्साइड बोलेंगे, जिसका कॉमन नेम आपके लिए यही है, यही इसका मेन ओर्स है। ठीक है, तो देखो उधर ये ओर्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो इनमें मेन ओर्स मैंने आपको बता दिए हैं कौन कौन से होते हैं। ठीक है, और आपके लिए इसमें अक्रेंस जो भी है, अक्रेंस ऑफ मेटल हम किस तरीके से करते हैं, तो यहाँ पर अक्रेंस ऑफ मेटल आपके लिए समाप्त होता है। बट आगे इसके बाद आएगा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, जैसे हमने यहाँ पर ओर को फाइंड कर लिया, ठीक है, अब आगे क्या होगा? ओर्स में बहुत सारी इम्प्योरिटी होती हैं, तो ओर्स को हम पहले प्योर करेंगे, उनका अलग अलग मेथड होंगे। ओर्स को प्योर करके फिर हम मेटल को फाइंड करेंगे, अलग अलग तरीके होते हैं मेटल को, कि हाई रिएक्टिव मेटल कैसे फाइंड करते हैं और मॉडरेट रिएक्टिव मेटल कैसे करते हैं। ठीक है, और आपके लिए फिर और लीस्ट रिएक्टिव मेटल को हम किस तरीके से फाइंड करते हैं, ये चीज़ हम अगले आपके लिए वीडियो में बताएंगे। जब तक के लिए आपके ओर्स और मिनरल क्या होते हैं इनके अच्छे तरीके से आप स्टडी करें, रिटन में करें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम अब आपके अधिक दूर नहीं है। ठीक है, तो जब तक के लिए आपके लिए थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।